इस वक्त मेरे साथ भूपेंद्र जी मौजूद है, आइए उनसे बात करते हैं। सर, आपने बताया यहाँ पर जो वाटर कंजर्वेशन है उसको लेकर आप कुछ बड़ा यहाँ पर करने की योजना बना रहे हैं, आश्वासन दे रहे हैं, क्या कुछ है? में जो जल जीवन मिशन है उसमें यहाँ पे काफी गड़बड़ की गई थी। अलवर एक डार्क जोन है और अलवर में प्रधानमंत्री जी का जो जल जीवन मिशन है उसको अंतिम छोर तक पहुँचाने के लिए जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी है, उस गारंटी को सफल बनाना ही है। वो हमारा लक्ष्य, वो हमारा संकल्प है। और दूसरा ईआरसीपी योजना को जो अभी राजस्थान की सरकार ने लागू किया है, वो इस पूर्वी राजस्थान क्षेत्र का एक बड़ा विषय है। राजस्थान का ये क्षेत्र जो है डार्क जोन बनने जा रहा है, तो ग्रामों में स्पष्ट रूप से बात आती है कि डार्क जोन से निकलने का रास्ता क्या है। वाटर लेवल जो है यहाँ का जल स्तर लगातार नीचे जा रहा है, तो क्या इससे जल स्तर बेहतर होगा? निश्चित रूप से इससे जल स्तर बेहतर होगा, जमीन के हाइड्रोलॉजी का अध्ययन किया जाएगा, वाटर कंजर्वेशन का प्रोग्राम होगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का वाटर कंजर्वेशन के लिए अमृत सरोवर योजना, अमृत योजना, जल जीवन मिशन और ये जो इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर है और विशेष रूप से जो ईआरसीपी का इशू है, ये राजस्थान के लिए महत्वपूर्ण है और हम इसको पूरी तरीके से लागू करेंगे। सर, सवाल जो है ये भी उठ रहा है कि यहाँ पे जो लड़ाई है वो लोकल वर्सेस बाहरी की हो गई है। तो जो कांग्रेस ने प्रत्याशी बिठाए हैं, इस बार खड़े किए हैं ललित यादव जी, उनका ये दावा है कि मैं ज्यादा लोकल हूँ, मैं यहाँ का विधायक हूँ और लोगों को ज्यादा अच्छे से जानता हूँ वर्सेस आपके। आप इसको कैसे देखते हैं? क्या कह सकते हैं, उनके खुद के गांव में काम हुए, मैंने 193 काम कराए हैं और वो तो जो झूठ बोलने के आदी है, कांग्रेस को झूठ बोलने की बीमारी है। हम ये देख रहे हैं कि कांग्रेस के कई सारे बड़े बड़े नेता, प्रवक्ता भाजपा में जुड़ते जा रहे हैं, क्या कारण आप इसके पीछे देखते हैं? ये क्योंकि झूठ बोलने वाली कांग्रेस से सब लोग छोड़ते जा रहे हैं। कांग्रेस ने अलवर में जल जीवन मिशन में घोटाला किया है, कांग्रेस पूरी तरीके से घोटाले में लिप्त रही है, पूरा भ्रष्टाचार किया। आप गांव के लोगों से पूछो, इन गांव के लोगों से पूछो, इनकी सड़क को कांग्रेस के रोका। 2019 में तो आप ही की सरकार थी, तो उसमें जो सड़क की परेशानी है वो नहीं। 2019 में अगर बात करें तो फिर आगे क्या? सुनिए, कांग्रेस के ये सारे गांव वाले उतारे, यहाँ के मंत्रियों ने रोक रखा है। मैं कांग्रेस के प्रत्याशी को कहना चाहता हूँ, वो इनकी बात का जवाब दे। कितना कांग्रेस ने बेईमानी करी, आप सुनिए गांव वालों के लोगों की। अशोक गहलोत की सरकार ने कितना बेईमानी करी है, इसी तरह का झूठ कांग्रेस बोलती है। एक आखिरी सवाल सर, क्या भाजपा में सभी का स्वागत है जो छोड़कर आते हैं पार्टी? जो पार्टी के नियमों का मानेगा उनका स्वागत है, चाहे वो उनके ऊपर करप्शन के चार्जेस क्यों ना हो। करप्शन तो न्यायालय निर्णय करेगा। शुक्रिया। देखिए, भूपेंद्र यादव जी और उनकी कैंपेनिंग हम लगातार कवर कर रहे हैं। तस्वीरें आप देखेंगे कितनी बड़ी संख्या में जो उनके समर्थक हैं आपको इस वक्त इकट्ठे हुए नजर आएंगे। ये तस्वीरें आपको अलवर की जगह जगह पर दिखाई दे रही हैं, जहां पर जो कैंपेनिंग का दौर है वो चल रहा है। ऐसे में तैयारियां बेहद तेज हैं और बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो आपको इसमें हिस्सा लेते हुए भी नजर आएंगे। आम लोगों से भी बात करेंगे, उनकी परेशानियां भी जानेंगे, समझने के लिए कि यहाँ की राजनीति क्या कहती है और यहाँ के आम लोग क्या कहते हैं, क्या परेशानियां हैं उनकी और कितना कुछ वो इस राजनीति समीकरण को समझते हैं। राजस्थान में काम का हिसाब खुद जनता मांगेगी और इसीलिए जनता के साथ हम लोग मौजूद हैं। रैंडमली एबीपी न्यूज की टीम इस वक्त पहुंच गई है अलवर के घर में और मेरे साथ कई सारी महिलाएं इस वक्त मौजूद हैं। कुछ खाने बनाने वाले हैं, कुछ चाय बनाने वाले हैं, कुछ चाय नाश्ता होने वाला है, लेकिन इसी के साथ में राजस्थान की राजनीति पर चर्चा भी होगी। क्या नाम हुआ आपका? सुमन जी। सुमन, क्या बना रही हैं आप हमारे लिए? चाय बना रही है। सुमन, आप ये बताइए कि चूल्हे पर आप हमें खाना बनाते हुए दिख रहे हो। उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर नहीं मिला आप लोगों को? मिला ना। हाँ, तो सिलेंडर पे नहीं बनाते? सिलेंडर के खाना नहीं खाते हैं पापा जी। क्यों? आप सारे लोग चूल्हे पर ही खाना बनाते हैं? सारे महंगाई की वजह से हम कम यूज लेते हैं। सिलेंडर महंगा है इसलिए? हाँ। तो एक सिलेंडर आप कितने महीने चला रहे हैं? कम से कम 6 महीने चलाते हैं। 6 महीने एक सिलेंडर? शहरों में एक सिलेंडर 1 महीने से भी पहले खत्म हो जाता है। पर हम चाय यूज में लेते हैं और कुछ काम ना करें, चूल्हा बना लेते हैं सब्जी। देखिए, हम गृहिणियों के साथ मौजूद हैं। उनका पक्ष ये है कि ऐसे में जब सिलेंडर के दाम लगातार बढ़ रहे हैं तो उनके लिए
सिलेंडर को अफोर्ड कर पाना, दोबारा भरवाना बहुत मुश्किल है। लगातार अलवर में आपको बताएं कि जो कैंपेनिंग है, चुनावी माहौल देखने को मिल रहा है, कैंपेनिंग चल रही है। अलग अलग पार्टी के जो प्रतिनिधित्व करने वाले उम्मीदवार हैं वो पहुंच रहे हैं, लगातार वादे कर रहे हैं, आश्वासन दे रहे हैं। आम लोग इसमें क्या सोचते हैं और आम लोगों को इन आश्वासन के बदले क्या कुछ इन वर्षों में मिला भी है या नहीं, ये हम खुद उन्हीं से जानते हैं। मेरे साथ सुमन जी मौजूद हैं, 2 उनकी गाय हैं यहाँ पर, दूध वूध देती हैं, इससे गुजारा चल जाता है। इन तक चला में गुजारा। सुमन जी अपना घर दिखा दीजिए हमें, चूल्हा दिख रहा है, चूल्हे पर रोटी बना रहे हैं क्या अभी? चूल्हे पे ही बनाते हैं हम तो रोटी। ऐसा क्यों? हमें ना मिला वो सिलेंडर, सिलेंडर नहीं मिला? वो अलग से कराए तो मिला है। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं उज्ज्वला योजना का नहीं मिला, तो जो अलग से मिल गया है उसको इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे? उसको भी कत्ती चाय बनाते हैं उस पे बस, और इसमें बाकी सारा खाना बनाते हैं? रोटी पानी यही पे बनाते हैं। कितने का सिलेंडर मिलता है यहाँ? हमको वहाँ का मिलता है 950 का। अच्छा, 950 का। और वो कितने महीने आप चलाते हैं? तो वह चला लेते हैं 2-3 महीना। 2-3 महीने। हाँ, चाय बना लेते हैं, सब्जी बना लेते हैं। लेकिन ज्यादातर आपको ये यूज करना पड़ता हम तो यही यूज करें अपना चूल्हा। है। ये तो बड़ी गलत बात है। और आंखों में धुआं नहीं जाता, पानी नहीं आता? रीना ने खूब पानी आता है, दिखता भी नहीं है, क्या करें, समस्या ऐसी है, कमाने वाला नहीं है कोई। तो देखिए, सुमन जैसी ऐसी कई महिलाएं इस गांव में मौजूद हैं जो अब तक इस तरह के चूल्हों का इस्तेमाल कर रही हैं। अलवर के आम लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि अलवर में क्या चुनौतियां हैं, क्या परेशानियां हैं, क्या कुछ यहाँ पर परेशानी और इन सालों में क्या काम हुआ है या नहीं हुआ है। कुछ काम नहीं हुआ। पानी की एक तो समस्या, मेन समस्या पानी की। बिल्कुल पानी नहीं आता, पीने का पानी भी नहीं और वैसा पानी। नल की कोई सुविधा कुछ नहीं है यहाँ पे, और रोड की समस्या बहुत तगड़ी है। मैं प्रीतम सिंह नरूका, 5 साल कांग्रेस सरकार ही राजस्थान में हमारा 3 किलोमीटर का रोड को जूली जी ने ऐसे ही रोक रखा, नहीं बनाया, न पानी की सुविधा है। और 5 साल में हमारे सरपंच साहब को 1 रुपया यहाँ दिया नहीं काम के लिए। जूली जी ने सारा काम रोक के बैठ गए। हमारी मिशन है ना, वो नांगल में कर दी माउंटेनों के, और बडेर की रोक रखी है आज तक। और प्रधानमंत्री योजना वाली जो पाइपलाइन थी, जल सुविधा, वो हमारे गांव में आज तक एक भी नल नहीं लगा हमारे गांव के अंदर। तो आप लोग पानी कहाँ से लाते हैं? ये टंकी से एक बोर है, उसमें से बस क्या पूर्ति होती है, आती है। 5 दिन में 1 दिन मिलता है। इसके अलावा और क्या मुद्दे हैं अलवर के? क्या यहाँ पर काम मिल पाता है, रोजगार है? रोजगार तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी रोजगार दूर तक नहीं है। कम से कम 40-50 किलोमीटर रोजगार लिए जाना पड़ता है प्रत्येक व्यक्ति। तो आप लोग क्या काम करते हैं? आप जो युवा है मजदूरी काम ही करते हैं, बस मजदूरी का ज्यादातर। लोकल रहने वाले यहाँ पे मजदूरी करते हैं। आप लोग पढ़े लिखे हैं? हाँ जी। कहाँ तक पढ़े हैं आप? 12वीं क्लास कर रही। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर स्कूल कैसे है? उसके बाद की पढ़ाई होती है? स्कूल सरकारी स्कूल है, उसके बाद कोई पढ़ाई नहीं है उसमें। देख रेख बिल्कुल नहीं हो पाती यहाँ पे, टाइम से कोई सुविधा मिल पाती है बच्चों को, और नए कोई CHC वगैरह है ढंग से। CHC के लिए भी हमें 15 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। बिजली की लाइट की समस्या है, लाइट में भी क्या है, कभी लाइट आती है कभी नहीं आती। कांग्रेस टाइम में जब बच्चों को पढ़ने का समय होता है ना, उस समय लाइट ऑटोमेटिक कट जाती थी। और क्या परेशानियां हैं अगर अलवर की बात करें तो? बहुत परेशानी है मैडम साहब। यहाँ का तो MLA गलत है, ये मानो आप। ये देख लो, हमारे गांव को तो कुछ नहीं दिया उसने। अब हम देख रहे हैं कि एक तरफ केंद्रीय मंत्री यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ जो विधायक है मौजूदा वो यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस की तरफ से। दोनों ही यादव हैं। किसका पलड़ा भारी लग रहा है आपको? हम अब BJP को वोट देंगे। तो देखिए, ये आम लोगों की बातचीत है और आम लोगों की परेशानियां हमने आपसे शेयर करी, दर्शकों तक पहुंचाई। जाहिर तौर पर पानी को लेकर जो परेशानी है वो सबसे ज्यादा है। ये जो इलाका है ये पिछड़ा हुआ है और बेहतरी की उम्मीद में, आस में बैठा हुआ है। कैमरामैन भूपेंद्र रावत के साथ जातिका सिंह, ABP न्यूज, राजस्थान।